सुजाता हमारे साथ जुड़ रही है सीधे वाराणसी से। सुजाता, जरा बताइए, अब हिंदू पक्ष की यह मांग है कि इसे जल्द से जल्द सार्वजनिक किया जाए। बिल्कुल सुचरिता, देखिए हिंदू पक्ष ने जो ये शुरुआत की थी इस सर्वे की मांग की, वो यही थी कि सत्य सामने आना चाहिए, सार्वजनिक होना चाहिए। और जो कुछ लोग दावा करते रहे हैं, जिन्होंने लगातार इस पर रिसर्च की है, वो दावा सबको पता चलना चाहिए। और अब जब सीलबंद लिफाफा है तो फिर आखिर वो सत्य सामने कैसे आएगा? ये भी कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में तो ऐसी कोई बात नहीं हुई थी कि सीलबंद में लिफाफे में पेश किया जाएगा। इस वक्त हमारे साथ वरिष्ठ वकील मदन मोहन जी हैं, उनसे हम बात करते हैं। मदन मोहन जी, ये बताइए कि ये सीलबंद लिफाफे में जो रिपोर्ट पेश की गई है, इस बात पर आपको आपत्ति क्यों है? चूंकि ये पब्लिक प्रॉपर्टी है, पब्लिक डोमेन में जाना चाहिए। सर्वे का मामला क्या सत्य है, ज्ञानवापी परिसर में उसके अंदर मंदिर कैसा है, क्या है, ये पब्लिक का विषय है और करोड़ों लोगों की इस पर नज़र है। और इस पब्लिक इसमें हमने सुप्रीम कोर्ट के एक ऑर्डर का केस ला प्रस्तुत किया न्यायालय के समक्ष। तो जनपद न्यायाधीश वाराणसी ने 21 तारीख का डेट देते हुए और इसको हमें आश्वस्त किया कि 21 तारीख को सारे पक्षकारों को इसकी कॉपी उपलब्ध करा दी जाएगी और ये किसी तरह से मामला छिपाने लायक नहीं है। आज तक हम इसी बात से आहत हैं हम लोग कि ये सदियों से छिपाया ही तो जा रहा था और स्वतंत्र भारत में भी छिपाया जा रहा था। तो अब इसको पब्लिक डोमेन में जाने में क्या आपत्ति है? सच सामने आ जाए, दुनिया जाने, और सच का ही आग्रही तो भारत रहा है। एसआई ने किसके आदेश पर ये बंद लिफाफे में पेश किया है? क्योंकि विष्णु शंकर जैन कह रहे हैं कि ऐसा कोई आदेश ही नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने ये तो नहीं कहा था कि आप बंद लिफाफे में पेश कीजिए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं कहा गया था, परंतु एक प्रक्रिया होती है कि कोई भी विषय सब्जेक्ट कहीं लीक ना हो और न्यायालय के समक्ष जाने से पहले तो उसको एक औपचारिकता बस सील कर दिया जाता है। परंतु न्यायालय के पटल पे आते ही उसको ओपन करना चाहिए था, ओपन नहीं किया। इस पर हमने सुप्रीम कोर्ट के केस लॉ को दिया और जिसमें कहा कि ये पब्लिक प्रॉपर्टी है। सर्वे की कार्रवाई जो महीनों तक चली, 24 जुलाई से आरंभ हुई थी, सुप्रीम कोर्ट की रोक लगी, फिर 2 अगस्त से पुनः आरंभ हुई, 2 नवंबर तक चली और 4 बार इसमें एएसआई रिपोर्ट सबमिट करने के लिए समय न्यायालय से लिया। तो ऐसी दशा में इसको कहीं इस तरह से उन्होंने लीक प्रूफ किसी तरह से ये पूरी कार्रवाई उनका जो भी रही है वो पूरी ठोक बजा के न्यायालय को क्या होगा? 21 की तारीख दी गई, 21 दिसंबर की, उस दिन क्या होगा? निसंदेह अब जैसा माननीय न्यायाधीश महोदय ने हमें आश्वस्त किया कि ये पटल पे रखी जाएगी और इसको सबको सार्वजनिक किया जाएगा, सबको दिया जाएगा, यानी सारे पक्षकारों को इसकी कॉपी उपलब्ध कराई। इसको सार्वजनिक हो जाएगी रिपोर्ट और आपका जो दावा है वो सच साबित होगा। जी, एक ये जो पूरी रिपोर्ट सबमिट की गई है, लगभग 500 पेज की जो बंद लिफाफे में लग रही थी और एक समरी भी उसकी पेश की गई है जो 100 पेज की लग रही थी। तो ऐसी दशा में दोनों जब पब्लिक डोमेन में होंगे तो इसके जो सूक्ष्म पक्ष हैं उसकी बारीकी से अध्ययन करना एक लंबी कवायद हम अधिवक्ताओं के लिए भी होगा और विपक्ष के लिए, सारे पक्षकारों के लिए। तो इसलिए हम आशा करते हैं कि सबको इसकी कॉपी मिले और 21 तारीख को सभी इस पर अध्ययन करें। और न्यायालय एतराज कर रहा है कि ये सार्वजनिक नहीं होनी चाहिए, तो आखिर फिर तो जो उद्देश्य है, जो मकसद है इसको सर्वे कराने का, वो तो फेल हो जाएगा अगर सार्वजनिक ही नहीं। ये बार बार मुस्लिम पक्ष की लटकाओ भटकाओ अटकाओ की नीति रही है, वो लगातार ये बदमाशी करता रहा है, शरारत है। जो कि यहाँ पे 1991 से मुकदमा चल रहा था और वो सोचते थे कि किसी तरह इसको पब्लिक डोमेन में न आए। आज आप लोगों के माध्यम से, हम लोगों के कोर्ट के बहस के माध्यम से साफ हो गया है अनामिका के हिंदू पक्ष अब इस बात को लेकर आगे बढ़ रहा है कि सीलबंद लिफाफे में क्यों, जो चीज प्रत्यक्ष सामने थी, जो एसआई ने रखी है, उसे सामने रखा जाए, सार्वजनिक किया जाए।